हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं इस यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में सुखी रहें, खुशहाल रहें। मेन तो सब खुशियों का है। तो दोस्तों, ये है ज़िंदगी की जर्नी। मैंने आज से एक महीना पहले मतलब 9 मई 2025 को शुरू की थी। आज 9 जून 2025 है, मतलब एक महीना 30 दिन हो गए आप लोगों के साथ मुझे जुड़े हुए। दोस्तों, आप लोगों से बात करके मुझे कितना अच्छा लगा। देखो, मेरे इस चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, ना मैंने कभी किसी को बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन 18 लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। यानी मेरे 18 लोग नए दोस्त बने, म्यूटेड दोस्त, मतलब जैसे कहते हैं चुपचाप रहने वाले दोस्त, क्योंकि सिर्फ वो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको नहीं सुन रहा हूँ। क्योंकि और अभी तक सिर्फ एक कमेंट आया है मेरे इन सारे वीडियो पे, लेकिन आज मतलब महीने भर में मेरे हर वीडियो को 90 से 100 लोग पर डे देख रहे हैं, मतलब 80-90 व्यूज डेली के आ रहे हैं। तो मैंने यही कमाया, और यही बहुत है मेरे लिए कि मेरी कोई भी जर्नी को 100 लोग तो पसंद कर रहे हैं और 18 लोग मेरे नए दोस्त बने हैं। अब जो भी मेरा नया दोस्त बनेगा वो मुझे सब्सक्राइब करेगा तो मेरा दोस्त बन जाएगा। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ। जो इससे पहले मैं नेगेटिव की दुनिया में जी रहा था, आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं आप लोगों का इस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। कल हमने बात की थी इस दुनिया की एक और मोस्ट रेलेवेंट चीज़, मतलब जो कि इस दुनिया में भ्रमित करती है दुनिया को, वो मुसीबत थी। आज हम एक और टॉपिक मेरे दिमाग में आया कल रात में। मैंने कहा ना कि मैं हर डेली शाम को घंटे 2 घंटे अपने आप से बातें करता हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, और जो अपने वर्क्स होते हैं, जो मतलब मेरे काम होते हैं, जो मेरे ही द्वारा किए जाने होते हैं, उनको करता हूँ। वो 1-2 घंटे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि मैं उस समय अपने आप को समझता हूँ, अपने बारे में बात करता हूँ। जो पूरे दिन में मैंने कोई भी इवेंट किया हुआ था उस पर अपने आप से चर्चा करता हूँ। तो एक और मोस्ट रिलेवेंट चीज़ है उम्मीद। इस दुनिया में इस उम्मीद ने भी इंसान को खोखला कर रखा है। हमने अगर किसी से उम्मीद लगा ली तो हम अपने आप तो वो वर्क करते नहीं, हम तो उससे ही करते कि यार ये हमारा ये काम कर देगा। मान लो जो लोग मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हे भगवान मेरा ये काम कर दे या मेरा ये सही कर दे, तो वो भगवान से उम्मीद लगाते हैं। क्या भगवान आके करता है? आपको लगता है ऐसा? सच बोलिए दोस्तों, कमेंट कीजिए आप इस पर, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आप ही को करना पड़ता है। आप देखिए, कोई भी चीज़ आपने किसी से उम्मीद लगाई, वो पूरी नहीं होती तो आपका दिल टूटता है, आप बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन एक दिन मतलब उसको टाइम को आप वेस्ट कर लेते हैं, और एक दिन उस काम को आपको खुद ही करना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ को करके देख लीजिए, अगर आपने उम्मीद लगाई और वो उम्मीद टूटी तो आप कुछ समय के लिए अपनी ज़िंदगी में रुक जाते हैं, और फिर आप उसी दोबारा से उसका काम को आपको खुद करना पड़ता है। तो आप किसी से अगर उम्मीद ही नहीं लगाएंगे तो वो समय आपका बर्बाद नहीं होगा, और वो पल जो आपको दुख मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो जब आपको दुख नहीं मिलेगा तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। और इस दुनिया में खुशी से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप खुश हो, मतलब खुशी की कोई परिभाषा नहीं है। बहुत से लोग छोटी छोटी जगह, बहुत से लोग देखो सारी दुनिया को छोड़ के एक छोटे से जगह चले जाते हैं, गांव में अपना एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं और वहाँ रह के खुश रहते हैं, अकेले रहते हैं। मैंने कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा हुआ है, और वो बहुत संपन्न घर से होते हैं, मतलब उनके घर में पैसे वैसों की कोई कमी नहीं होती, खाने पीने को, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें खुशी वहाँ मिलती है। तो खुशी की कोई परिभाषा नहीं है। खुशी हम अपने आप की खुशी, हर आदमी को अपने आप को पता होती है कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिल रही है। अब ऐसे ही उम्मीद, आपने अपने बच्चों से उम्मीद लगाई कि आपका बच्चा आपके लिए ये कर देगा, तो वो नहीं करता तो आपको उसको दुख होता है, आप अपने बच्चे से भी दूर चले जाते हैं। अब आपने वो उम्मीद ही नहीं लगाई होती और वो काम खुद ही किया होता तो शायद आप वो बच्चे से उस समय के लिए दुखी नहीं होते। जो आपके बीच में गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, उससे दूरियाँ पैदा हुई, वो भी नहीं होती। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। मेरी बेटी मेरे साथ यहाँ इसी जो नए शहर में मैं आया हूँ, यहाँ मेरे साथ वो वर्क पे आती थी। लॉकडाउन के बाद से वो वर्क करने चली, वो मेरा हाथ बटाती थी। हम जब एक ही परिवार के 2 लोग एक ऑफिस में आते तो काम बहुत जल्दी से आगे बढ़ता, हमारा वर्क आगे बढ़ता था। 2021 के बाद उसने ऑफिस आना छोड़ दिया। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो वो जानती होगी। मैंने उससे पूछा तो उसने कोई मेरे को जवाब नहीं दिए, तो मैंने सोचा शायद ये मुझे बताना नहीं चाहती। उसने बताया भी नहीं। अब ये तो वो जानती होगी कि वो उसने क्यों आना छोड़ा। तो उसने कहा मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। उसने कुछ कोर्स का नाम लिया। मैंने कहा ठीक है। उसकी कुछ फीस थी, वो मैंने पे की। अब मैंने कहा मेरी बेटी वहाँ पे पहले हमारे पास उस समय एक ही स्कूटी थी यहाँ पे,
जिससे हम जाया करते, वो भी दिल्ली से हम लेके आए थे। वो हालत बहुत मरी थी, उसका कम से कम 4-5 बार इंजन बनवा चुके थे हम लोग। तो मैंने उसके लिए एक स्कूटी खरीद के दी कि मतलब इसको जाने आने में परेशानी ना हो, और उसने वो कोर्स कंप्लीट किया। तो 2022 में वो मेरे बड़े बेटे के यहाँ, उनके यहाँ बच्चा पैदा होना था। मतलब मेरे एक पोता भी है दोस्तों, तो उस बच्चा पैदा होना था। तो मेरी वाइफ और वो मेरी बेटी वहाँ गई। तो वहाँ से उसका एक दिन फ़ोन आता है 10-15 दिन बाद कि मैं ना पापा मेरे यहाँ जॉब लग रही है और मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। तो सोचा एक जॉब कितने की भी हो, ये अपना वर्क था, लेकिन पता ही नहीं उसके मन में क्या था और क्या। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया के अंदर मेरी बीवी की नज़र में मैं इस दुनिया का सबसे मतलब बुरा इंसान हूँ। सब मतलब जो इस दुनिया में किसी भी इंसान में जितनी भी बुराई होती है वो सारी मेरे अंदर है, मेरी बीवी की नज़र से। क्योंकि मुझे अगर मेरे अंदर बुराई होती तो और भी बहुत से लोग कहते, लेकिन ऐसा नहीं। सिर्फ वही लोग बुरा कहेंगे जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तवज्जो दी है, वही लोग मुझे बुरा कहते हैं बस। और जिन लोगों ने मेरे साथ प्यार है, जिन लोगों को, बहुत से लोगों को मुझसे प्यार है, वो लोग तो कहते हैं यार हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। जैसे कि मेरा एक ट्रांसपोर्ट वाला दोस्त है यहाँ पे, जो मैंने एक शख्स बताया, वो कहता है यार ऐसा तो नहीं है कुछ भी, अगर मेरे अंदर बुराई होती तो वो भी लोग कहते, और कई लोग भी कहते। चलिए ये एक अलग टॉपिक है, हम उम्मीद पे बात कर रहे हैं। तो मेरी बेटी ने का वहाँ से फ़ोन आया, मैंने चल ठीक है भाई कि मैं पापा को जैसा स्टेप नहीं उठाऊंगी जैसे भाई ने किया ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, और ज़िंदगी में कोई कुछ भी हो सकता है। तो मेरी बेटी वहाँ जॉब करने लगी, मेरी वाइफ आ गई। तो मुझे सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद थी, देखो एक छोटी सी उम्मीद कि मेरी बेटी को शायद पहली सैलरी मिलेगी तो वो मेरे को पूछेगी या मेरे लिए एक शर्ट ही खरीद के लाएगी तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आज मेरी बेटी को 3 साल हो गए काम करते हुए, उसने मुझे शर्ट दिया, एक टॉफ़ी भी नहीं दिलाई। अब मैंने उससे उम्मीद लगाई और वो उम्मीद मेरी टूट गई, तो मुझे उस समय बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने धीरे धीरे मैं उस दुख से निकला और मैंने सोचा कि वो उसकी ज़िंदगी है। मैंने क्या कहा, आप किसी को प्यार करो, ज़रूरी नहीं कि वो भी आप ही को प्यार करे, और जो आपको प्यार करता होगा वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपसे दूरियां नहीं बनाएगा। और जो आपसे प्यार नहीं करता होगा, आप उसके पीछे कितना भी भाग लो, वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा प्यार करने का क्या फ़ायदा? प्यार उससे करो जो आपसे भी प्यार करता हो। तो आज 3 साल हो गए, तो उसने कहा, और धीरे धीरे हमारे बीच में दूरियां भी हो गई, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी बीच में आई। मैं उसको फ़ोन करता, उसने मेरा फ़ोन नहीं पिक करना, रिपीट कॉल में, फिर जब मैं फ़ोन करे वो फ़ोन वहाँ रखा था। और मैं जानता हूँ दोस्तों, आज की डेट में ये फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो अब पल भर के लिए भी लोग अपने पास से जुदा नहीं करते। लेकिन वो छूटने लगी तो मेरी धीरे धीरे ना उससे भी दूरियां हुई। अब मेरे को इतना उससे वो नहीं है, क्योंकि उसके जिस तरीके से वर्डिंग्स आए रहे हैं मेरे प्रति, मतलब जैसे कि मैंने उससे कई भी चीज़ों की बात की, तो उसके वो जवाब मुझे, उसके जवाब मुझे वो पसंद नहीं आया। मैं 52 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ। मैंने इस दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से देखा है और इस दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। मैं इंसानों को पहचानना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। कोई मेरे ऑफिस में घुसता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है। इतना तो एक्सपीरियंस उस यूनिवर्स ने मुझे दिया है, और वो एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे करके ही आता है, ये नहीं एक रात में आता। तो मैंने 30-35 साल बिजनेस को करते हो गए, तो तरह तरह के लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे तरीके के इंसानों से मिला हूँ। तो मुझे ये पहचान हो गई कौन सा इंसान कैसा है, किस इंसान में क्या है प्रॉब्लम है, किस इंसान की क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो मैंने उससे उम्मीद लगाई, वो उम्मीद टूटी, तो मुझे कुछ समय के लिए दुखा, लेकिन फिर मैंने सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दिया। और मैंने सिर्फ ये सोचा, ये जीवन मुझे उस यूनिवर्स ने दिया है, तो इस जीवन को मैंने जीना है, और कैसे जीना है वो मैंने डिसाइड करना है। मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी है, खुद पे भरोसा रखना है, और अपने भरोसे पे कायम होकर मुझे किसी चीज़ करना है। अपने फ़र्ज से नहीं हटना है, जो जिस दुनिया के फ़र्ज हैं उन फ़र्जों से नहीं हटना, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे वो बीवी के प्रति हो, चाहे वो माँ बाप के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो। अपने फ़र्ज से नहीं हटना है, अपने कर्म को बिल्कुल स्मूथली और सच्चे मन से करना है, तो आपको ज़िंदगी में हमेशा तरक्की मिलेगी। अब ये उम्मीद अगर आप दुनिया से रखोगे, आप किसी से भी, आप भगवान से उम्मीद रख रहे हो, अपने माँ बाप से उम्मीद रख रहे हो, अपने बच्चों से उम्मीद रख रहे हो, अपने दोस्तों से उम्मीद रख रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है आपकी दोस्तों। ये उम्मीद शब्द बहुत गंदा है, क्योंकि जब ये टूटता है तो ये बहुत दुख देता है, और ये बहुत दुख हमें बहुत पीछे ज़िंदगी में धकेल देता है, कई साल पीछे ले जाता है। दोस्तों इस उम्मीद से बचिए, उम्मीद मत कीजिए किसी के ऊपर, सिर्फ अपने भरोसे। कोई भी आप काम आज से सोच लीजिए, आप एक आज से प्रण कीजिए, आप एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि कोई भी चीज़ की आपकी इच्छा होगी उसे खुद पूरा करना। आप किसी से उम्मीद नहीं कि वो आएगा वो कर देगा, हे भगवान मुझे ऐसा करा दे, ये सब बेकार की बातें, क्या कोई करता है? आप सोच के देखिए दोस्तों कि आप लोग कितना
गलत फहमी में जी रहे हैं, आप उम्मीद पाल लेते हो, जब उम्मीद टूटती है तो आपको बड़ा दुख होएगा। तो ये ऐसी उम्मीद पालनी ही किस लिए? तो दोस्तों मैं आज आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ना इस उम्मीद का दामन छोड़ दीजिए और अपने भरोसे को कायम करके आगे चल दीजिए। जिंदगी आपके कदमों में है, सिर्फ आपकी सोच उसको बदल देती है। नमस्कार।